बच्चों आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जो पहला टॉपिक है वो होता है आपका रेट मेज़र। ठीक है, अब रेट मेज़र के बारे में जानने से पहले हम लोग ज़रा कुछ पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे एक पॉइंट हमने लिखा डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू का मतलब है आपका चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हमने यहीं पर डी क्यू लिख दिया तो यहाँ पे मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा कि वेरी स्मॉल चेंज हो रहा है क्वांटिटी में। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन को कुछ मान के और डेल्टा और डी में डिफरेंस को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो हमने एज्यूम करा y इज इक्वल टू एफ एक्स बी आ फंक्शन, हमने एक फंक्शन मान लिया। ठीक है, फिर इसमें हमने लिखा लेट डेल्टा एक्स बी आ स्मॉल चेंज इन एक्स। ठीक है, एंड डेल्टा वाई बी द करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। इसका मतलब है जैसे जैसे एक्स चेंज होगा बच्चों वैसे वैसे कौन चेंज होगा, वाई। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या निकल के आया, तो डेल्टा वाई इस क्या होगा कि एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स। अब समझो भाई, x से क्वांटिटी बनी x प्लस डेल्टा एक्स, तो आपने क्या निकाला पहले फाइनल चेंज, तो f है x प्लस डेल्टा एक्स माइनस इनिशियल चेंज। ठीक है बच्चों, तो यही आपका डेल्टा y हो जाएगा। ओके, अब हम लोग डेल्टा y अपॉन डेल्टा x के बारे में समझेंगे। तो इसका मतलब होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज y। ठीक है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है बच्चों, ये एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है। ठीक है, अगर हम इसी में एक लिमिट लगा दें डेल्टा एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ऐसा आपने फिजिक्स में पढ़ा भी होगा, तो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये किस में चेंज हो जाता है, डी वाई डी एक्स में। अब इससे फ़ायदा क्या है, डी वाई डी एक्स में चेंज होते ही हम लोग इसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस चेंज। ठीक है, इंस्टेंटेनियस चेंज क्या हुआ, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है, ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। समझो बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब ये हुआ, जैसे मान लो किसी सर्कल की रेडियस है 5। ठीक है, अब उसमें इंक्रीज हुआ 5.01 का, तो उससे एरिया में क्या चेंज आ रहा है, तो उसको हम कैसे फाइंड करेंगे, डी वाई डी एक्स के थ्रू। अभी बच्चों हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आएगा और बहुत ही इजी टॉपिक है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, अब इसमें एक केस और जान लो, इफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स प्यारे बच्चों क्या होगा, इंक्रीज। ठीक है, वाई ऑल्सो इंक्रीजेस, तो आप लिखेंगे डी वाई डी एक्स पॉजिटिव। ठीक है, वैसे इसकी जगह वो वर्ड ये भी बोल सकता है, इंक्रीजिंग बोल सकता है। क्या बोल सकता है, इंक्रीजिंग। ठीक है, दूसरा केस है इफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स कभी भी डिक्रीज पे नहीं जाएगा, इफ एक्स इंक्रीजेस तो वाई डिक्रीज हो सकता है, वाई डिक्रीजेस। तो याद रखिएगा इन दिस केस जो डी वाई डी एक्स होगा वो निगेटिव होगा, तो वर्ड उन लोग डिक्रीजिंग वर्ड भी यूज़ करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अगर बच्चों इंक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप पॉजिटिव लीजिएगा, अगर वो डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो आप निगेटिव लीजिएगा। ठीक है बच्चों, इसमें दो फॉर्मूले और होते हैं। पहला फॉर्मूला होता है मार्जिनल कॉस्ट। तो बस आपको एक ट्रिक ये याद रखनी है कि मार्जिनल हटाओ, डिफ्रेंशिएशन लगाओ, तो फॉर्मूला क्या बन गया, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। क्या फॉर्मूला हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ कॉस्ट फंक्शन। नेक्स्ट बच्चों फॉर्मूला होता है मार्जिनल
रेवेन्यू। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। क्या हो जाएगा? डी डी एक्स ऑफ रेवेन्यू फंक्शन। तो इसकी भी वही ट्रिक है, मार्जिनल हटाओ, डिफ्रेंसिएशन लगाओ। ठीक है बच्चों अब हम लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 6.1 का। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ये सब फॉर्मूले याद नहीं है तो बच्चों 10th की बुक से ज़रूर याद करो। ठीक है, हम वैसे बीच बीच में बताते रहेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज़ पाई आर स्क्वायर। अब इसे डिफ्रेंशिएट करना है आर के रिस्पेक्ट में, तो पाई कांस्टेंट टर्म पे चला जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर का होगा 2r, तो 2 पाई आर। अब आपको r की वैल्यू को रखना है 3, तो आ जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। गलती से भी सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से कैंसिल आउट मत कर देना, कोई मतलब नहीं होगा, मीनिंगलेस होगा। ठीक है, अब ध्यान दो, a = पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों सेम है, डिफ्रेंशिएट करो तो विच इज़ 2 पाई आर। आर की वैल्यू आपको 4 दी है तो विच इज़ 8 पाई। तो आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम का रेट दिया हुआ है तो dv/dt से रिप्रेजेंट होगा, तो 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज़ द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। तो सरफेस एरिया का रेट पूछा गया है। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, पर सेकेंड लगा हुआ है। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो टाइम के रिस्पेक्ट में करिएगा। जैसे विद रिस्पेक्ट टू पहले क्वेश्चन पे सर्कल था, ठीक है, सर्कल नहीं सॉरी रेडियस था, तो विद रिस्पेक्ट टू रेडियस था तो आपने रेडियस के रिस्पेक्ट में करा। यहाँ पे आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है बट यूनिट से समझ में आ रहा है तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा। ठीक है, तो आपको सरफेस एरिया का टाइम पता करना है। फिर लिखा व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज, तो एज की जो लेंथ है वो कितनी दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला होता है v = x³। डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 3x², तो दोबारा से होगा x का, तो क्या जाएगा dx/dt। अब dv/dt आपके पास 8 है, ठीक है, और x की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दी हुई है 12 दी हुई है, तो dx/dt। तो dx/dt आपका हो जाएगा 8/3 × 12 का स्क्वायर। अभी हम सॉल्व नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे बच्चों। ठीक है, सरफेस एरिया इसका होता है 6x² क्यूब का। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करें तो आ जाएगा 2x और दोबारा से होगा प्यारे बच्चों x का। ठीक है, तो ds/dt 12x dx/dt। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x की वैल्यू 12 पता है और dx/dt अभी आपने सॉल्व करा है, तो आया है 8/3 × 12 का स्क्वायर। तो देखो बच्चों फ़ायदा हो गया, कैंसिल आउट, तो 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। अब बच्चों क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ द सर्कल इज इंक्रीजिंग। तो मतलब a = फॉर्मूला लगाओगे पाई आर स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, पाई कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो 2r dr/dt। तो ये हो जाएगा 2 पाई r dr/dt। ठीक है, अब रेडियस की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 10 और रेडियस का रेट कितना दे रखा है 3, तो विच इज़ 60 पाई, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 60 कर लीजिए। ठीक है, भाई 3 × 2 6 × 10 60। बच्चों अगला क्वेश्चन है, एन एज ऑफ अ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर क्यूब। मान लो इसका जो एज है वो x है, तो dx/dt कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, हाउ फास्ट इज़ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग। तो फाइंड क्या करना है dv/dt फाइंड करना है, और कब फाइंड करना है जब उसका एज 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा x³, डिफ्रेंशिएट करो तो 3x²
dx dt, और x की वैल्यू 10 है, dx dt 3 है, तो ये हो जाएगा 900, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है बच्चों 5 नंबर। अ स्टोन इज ड्रॉप इनटू अ क्वाइट लेक एंड मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो बच्चों समझिएगा, ये जो लिखा हुआ है मूव्स इन अ सर्कल एट द स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब रेडियस की हेल्प से ये बढ़ रहा होगा। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली किसका रेट दिया हुआ है, रेडियस का, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। जैसे आपने किसी नदी में एक पत्थर का टुकड़ा फेंका तो आपने देखा होगा सर्कुलर वेव बनती है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते हुए दिखेगी। तो ये वही बात समझा रहा है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर, ठीक है, हाउ फास्ट इज द इनक्लोज्ड एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। अब इससे आप डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 2r dr dt, ठीक है, तो विच इज़ 2 पाई r dr dt। अब आप r की वैल्यू को रखें, r की वैल्यू है 8 और dr dt कितना है 5, तो 5 2 जा 10, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रेडियस का रेट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सरकमफ्रेंस, तो मतलब डी सी अपॉन डी टी पूछा गया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है, तो डी आर डी टी, तो 2 पाई डी आर डी टी की वैल्यू है 0.7, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 पाई। तो बच्चों इसका यूनिट क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। अब देखो बच्चों डिक्रीजिंग वर्ड आ गया, तो डी एक्स डी टी आप लोग -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है, एंड द विथ डी वाई डी टी इज इंक्रीजिंग, तो 4 सेंटीमीटर पर मिनट। इसे आप क्या लोगे, पॉजिटिव, ठीक है। फिर आपको x दे रखा है 8 सेंटीमीटर, y दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पैरीमीटर। तो बच्चों पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स x प्लस वाई। भाई रेक्टेंगल में क्या होता है, 2 लेंथ होती है, 2 ब्रेथ, तो 2 टाइम्स l प्लस बी, और l इज x है और b इज y, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 2 dx dt एंड dy dt। ओके बच्चों, अब dx dt की वैल्यू है -5 और dy dt +4, तो माइनस का 2 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है। दूसरा केस है एरिया, तो एरिया होता है L इंटू बी, तो आपने x इंटू वाई ले लिया, डी ए डी टी। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, एंड सेकेंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ प्यारे बच्चों फर्स्ट, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, हमारे पास x की वैल्यू 8 दे रखी, कितनी दे रखी, 8, डी वाई डी टी 4, y की वैल्यू 6 और डी एक्स डी टी -5। अब इसे सॉल्व करो, 32 - 30, तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 8 नंबर है, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन इन्फ्लेशन इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ बलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है कि 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड, मतलब इसका वॉल्यूम दे रखा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इस रेट से इसमें गैस फिल करी जा रही है। अब जैसे जैसे गैस फिल होगी वैसे वैसे बलून का साइज बढ़ेगा, तो इसका मतलब दोनों का रेट सेम है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे स्फेरिकल बलून है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 900, 4/3 पाई कॉन्स्टेंट है, 3r स्क्वायर डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू 900। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो डी आर डी टी बच्चों आ जाएगा 900 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। आगे लिखा है फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून इंक्रीजेस व्हेन द रेडियस इज 15 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बलून, मतलब फाइंड क्या करना है डी आर डी टी। तो बस अब रेडियस की वैल्यू को रखते हैं, ठीक है 4 पाई। जब अब आप आर की वैल्यू 15 रखेंगे तो 15 का स्क्वायर होता है 225, ठीक है। तो 900 अपॉन 225 इंटू 4 करिए तो बच्चों आ जाएगा 900, ठीक है। 900 से 900 कैंसिल आउट, रिजल्ट इज 1/पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। बच्चों अगला क्वेश्चन है 9th नंबर, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल रेडियस। मतलब जैसे जैसे रेडियस चेंज होगा वैसे वैसे वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस, ठीक है, व्हेन द रेडियस इज 10 सेंटीमीटर। तो सीधी सी बात है, आपको रेडियस के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो आर के रिस्पेक्ट में, तो 4/3 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, आर क्यूब। तो 4/3 पाई, तो यहाँ आ जाएगा 3r स्क्वायर, कैंसिल आउट, तो यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर। अब आप आर की वैल्यू को रखें, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 10, ठीक है। अब इसे सॉल्व करो तो आ जाएगा 400 पाई। बच्चों इसका यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, इससे कैंसिल आउट मत करना, ठीक है, वरना ये मीनिंगलेस हो जाएगा। क्वेश्चन है 10th नंबर, ladder 5 meter long is leaning against a wall. The bottom of the ladder is pulled along the ground away from the wall at the rate of 2 centimeter per second. How fast is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall? समझो बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक लैडर है, ठीक है, जो वॉल के अगेंस्ट रखी हुई है। तो ये फ्लोर हो गया, ये वॉल हो गई, ये लैडर हो गया। लैडर कितने मीटर की है 5 मीटर, ठीक है। इसे x मान लो, इसे y। अब यहाँ पे एक ही ज्योमेट्री काम कर रही है भाई, वॉल और फ्लोर के बीच 90 डिग्री का ही एंगल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ज्योमेट्री वर्क कर रही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर, मतलब पाइथागोरस, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर लो 25। अब आगे का डेटा क्या है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलॉन्ग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो लेडर को इस डायरेक्शन में खींचा जा रहा है, इसका मतलब एक्स का रेट आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर लेडर को आगे खींचा जा रहा है, ठीक है बच्चों। आगे पढ़ते हैं, हाउ फास्ट is its height on the wall decreasing when the foot of the ladder is 4 meter away from the wall। तो हमको जब लेडर खींचेंगे तो बच्चों हमको क्या फाइंड करना है, इसकी हाइट किस रेट से डिक्रीज हो रही है, मतलब फाइंड करना है डी वाई डी टी। कब फाइंड करना है, जब आपको एक्स की वैल्यू कितने मीटर दी हुई है 4 मीटर, ठीक है। अगर हमें एक्स दिया है तो पाइथागोरस वाले रिलेशन से हमारे पास y आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो बच्चों आ जाएगा ये आपका 9, तो y इक्वल टू 3 मीटर, ठीक है। अब आती है मेन समस्या, ये मीटर है, ये भी मीटर है, बट ये सेंटीमीटर है। तो अब हम लोग dx dt को चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड पे। तो बच्चों 100 से डिवाइड दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमने इस इक्वेशन को उठाया, ये पाइथागोरस वाली इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हमारे पास किसी के रिस्पेक्ट में दिया तो है नहीं, तो इनडायरेक्टली पर सेकंड की हेल्प से हमको समझ में आ रहा है कि टाइम के रिस्पेक्ट में होना है। किसके रिस्पेक्ट में बच्चों होना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। 25 का 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का 2x डी एक्स डी टी, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई डी टी इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड दे दो, तो x डी एक्स डी टी वाई डी वाई डी टी इज इक्वल टू 0। अब बताओ जरा डी एक्स डी टी की वैल्यू क्या है, डी एक्स डी टी की वैल्यू है 2/100, ठीक है। वैसे तो x की वैल्यू भी पता है बच्चों, x की वैल्यू है मेरे पास 4 मीटर है, तो सीधे लिख देते हैं 4 मीटर, ठीक है। y की वैल्यू है आपके पास 3 मीटर, तो 3 डी वाई डी टी। अब शिफ्ट करो, तो 3 डी वाई डी टी बराबर माइनस का 8/100,
तो डी वाई डी टी आ जाएगा माइनस का 8/3 1/100, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपका जो रेट है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो आंसर भी 99% उसी यूनिट पे आता है। तो अब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 100 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लेकिन उसने खुद डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ कर दिया है। जब खुद डिक्रीजिंग वर्ड यूज़ हो जाता है तो आप देखना आंसर पे इन लोग माइनस हटा देते हैं। तो डी वाई डी टी इस 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज यहाँ पे वर्ड कौन सा यूज़ हो चुका है बच्चों, डिक्रीजिंग। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। अब किसके रिस्पेक्ट में करना ये तो आपको पता नहीं है, तो यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट करो। y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। तो बच्चों जब कुछ ना पता हो तो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में करो, ठीक है। गिवन इक्वेशन क्या है, 6y = x³ + 2, डिफ्रेंशिएट करो, ठीक है। तो डी वाई डी टी x³ का 3x² dx/dt और 2 का 0 कैंसिल आउट, तो 2 टाइम्स डी वाई डी टी = x² dx/dt, ठीक है। अब यहाँ पे आपको डी वाई डी टी का रिजल्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, 8 टाइम्स dx/dt, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे dx/dt दोनों साइड से कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ जाएगा x = ±4, ठीक है। अब हमने पहला केस लिया, x4 लिया, तो 6y x³ + 2 है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 4 रखो, तो 4³ + 2 64 + 2 तो कितना हो जाएगा, 66। तो y की भी बच्चों वैल्यू आ जाएगी 11। तो पॉइंट इज 4,11, ठीक है। पहला पॉइंट है हमारे पास, x की वैल्यू आई है नेगेटिव, मतलब -4, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा 6y = x³ प्लस में 2 है, ठीक है। यहाँ पे x की वैल्यू को रखो -4³, तो -4³ -64 + 2 तो -62 आ गया। तो y की वैल्यू आ जाएगी 31/3। तो पॉइंट इज -4, -31/3, ठीक। क्वेश्चन है बच्चों, द रेडियस ऑफ एन एयर बबल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपको रेडियस का रेट दे रखा है 1/2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। एट वॉट रेट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द बबल, तो फाइंड क्या करना है, डी वी डी टी, इंक्रीजिंग व्हेन द रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। कब फाइंड करना है, जब रेडियस कितनी हो गई, 1 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा, यहाँ पे एयर बबल की बात हो रही है। एयर बबल मतलब जस्ट लाइक एज अ स्फीयर। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन पर सेकेंड, इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो 3r² dr/dt कैंसिल आउट, तो 4πr² dr/dt, ठीक है। अब हमारे पास r की वैल्यू 1 है और dr/dt है 1/2। तो आफ्टर सॉल्विंग 2π, जो रिजल्ट हो जाएगा 2π सेंटीमीटर³ पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अ बलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज़ अ वेरिएबल डायमीटर 3/2 2x + 1। अब बच्चों डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल, तो डायमीटर इज 3/2 2x + 1। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3/4 2x + 1, ठीक है। फाइंड द रेट एट विच द चेंज ऑफ इट्स वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है आपका 4/3 πr³, ठीक है। अब यहाँ पे r की वैल्यू को रखें 3/4 2x + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3, यहाँ 3³ 4³, यहाँ कितना आ जाएगा 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। कैंसिल आउट, तो यहाँ हो जाएगा आपका 9/16। भाई ये कैंसिल आउट, तो ऊपर बचा, नीचे बचा आपका 4² मतलब 16, ये 6 पावर कैंसिल आउट, तो 9, 2x + 1 का होल क्यूब, ठीक है। अब हम इसे x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 9/16π, तो 3 2x + 1 का होल स्क्वायर, दोबारा से करेंगे तो 2 आ जाएगा।
कैंसिल आउट, तो हो जाएगा 27/8 2x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंड इज पोरिंग फ्रॉम अ पाइप एट द रेट ऑफ 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो एक सैंड है जो एक पाइप से गिर रही है, किस रेट से गिर रही है? 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। द फॉलिंग सैंड फॉर्म्स अ कोन ऑन द ग्राउंड। ये सैंड एक कोन बना रही है। अच्छा, और जब सैंड गिर रही है और कोन बना रही है तो दोनों का रेट सेम होगा, तो इसका मतलब इसका भी रेट क्या होगा बच्चों? यही होगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे लिखा है इन सच अ वे दैट द हाइट ऑफ द कोन इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। इसका मतलब है इसकी जो हाइट है बच्चों वो 1/6 है। ठीक है, 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस। किसके 1/6 है? रेडियस के। ठीक है, हाउ फास्ट इज द हाइट, तो हमें हाइट का रेट पता करना है। और कब पता करना है? जब हाइट हमारी 4 सेंटीमीटर हो। तो पहले तो चेक कर लें सब कुछ सेंटीमीटर में। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला लगाइए 1/3 पाई r स्क्वायर एच। ठीक है, अब यहाँ पे दो वेरिएबल है तो इसे एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो। यहाँ से हमें प्रॉब्लम r से होने वाली क्योंकि आंसर तो h में चाहिए। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 6h हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 6h। अब इसे सॉल्व करो। 36 को 3 से डिवाइड देंगे तो 12 पाई h क्यूब। ठीक, तो यहाँ जाएगा v = 12 पाई h क्यूब। डिफ्रेंशिएट करो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 12 पाई 3h स्क्वायर dh dt। ठीक है, dv dt की वैल्यू है हमारे पास 12। 36 पाई इंटू h की वैल्यू है बच्चों 4, तो h की वैल्यू 4 रखिए ds dt। अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 12/36 पाई इंटू 16 कैंसिल आउट, तो 3 पाई इंटू 16। तो जब आप बच्चों सॉल्व करोगे तो 1/48 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल कॉस्ट इन रुपीज़ एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट ऑफ एन आइटम इज गिवन बाय। तो हमको बच्चों कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है 0.007, 0.003, ठीक है, 15x + 4000। ठीक, फिर लिखा फाइंड द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 17 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड। तो अब आपको फाइंड करना है बच्चों मार्जिनल कॉस्ट। तो ट्रिक आपको बताई थी कि मार्जिनल हटाओ, क्या लगाओ? डिफ्रेंशिएशन। याद आ गया? अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0.007, ठीक, 0.003, ये बच्चों 0 है, ये 3। ठीक है, फिर आ जाएगा 15x + 4000। डिफ्रेंशिएट करो बच्चों x के रिस्पेक्ट में, तो 0.007 3x स्क्वायर 0.003 इंटू 2x + 15। x का 1 होता, 4000 का 0 हो जाए। जहाँ जहाँ बच्चों x है वहाँ वहाँ आप क्या रख दोगे? 17 रख दोगे। ठीक है, तो 0.003 एंड 2 इंटू 17 + 15। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो जब बच्चों इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे रिज़ल्ट आपका आ जाएगा, सॉल्व हम कर देते हैं कैलकुलेटर से बच्चों, 6.069। ठीक है, नेक्स्ट जब आप नेक्स्ट वाले की कैलकुलेशन करेंगे तो 0.102 प्लस में 15, तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 20.967। कितना आ जाएगा? 20.967। अब देखो बच्चों कैलकुलेशन आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा, कैलकुलेशन हो जाती है। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यूज इन रुपीज़ रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। अब आपको एक रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है, तो बच्चों पहले कॉपी कर लो रेवेन्यू फंक्शन। ठीक है, 26x + 15। फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू। क्या फाइंड करना है आपको? मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है बच्चों, तो फॉर्मूला हो जाएगा, हमने आपको सिखाया था, मार्जिनल हटाओ डिफ्रेंशिएशन लगाओ। तो इसका मतलब RX को डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। 26x + 15, तो यहाँ हो जाएगा 26x
और 1 और 15 का बच्चों 0। x कितना यूनिट है? x है आपका 7 यूनिट। अब ये कैलकुलेशन आसान है तो इसको हम ही कर देते हैं। 26 कॉमन लो तो अंदर बचेगा 7 + 1, तो 26 × 8, ठीक है। 8 6 जा 48, 4 कैरी, 8 2 जा 16, तो 208 रुपीज़ आ गए, ठीक है बच्चों अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ अ सर्कल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r एट r = 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, एरिया ऑफ सर्कल होता है πr², ठीक है। डिफ्रेंशिएट करो रेडियस के रिस्पेक्ट में, तो विच इज़ 2πr। अब आपको r की वैल्यू दी हुई है 6, तो आंसर आ जाएगा 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। बच्चों अगला क्वेश्चन है द टोटल रेवेन्यू इन रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द सेल, ठीक है। और फिर लिखा है ऑफ x यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय। तो बच्चों आपको रेवेन्यू फंक्शन दिया हुआ है 3x² 36x + 5 और पूछा गया है मार्जिनल रेवेन्यू। तो मार्जिनल हटाओ, डिफ्रेंशिएशन लगाओ, ठीक है। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट करो 3x² 36x + 5, तो आफ्टर सॉल्विंग आ जाएगा 6x + 36। अब हमसे कहा गया x की वैल्यू 15 होनी चाहिए, तो x की जगह बच्चों 15 रख दो, ठीक है। तो 90 + 36, तो आफ्टर सॉल्विंग 126 रुपये, मतलब फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।